जब मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे बच्चों। तो बच्चों पहले ही मैंने बताया था आपको कि 2-4 दिन आपकी जो क्लास रहेगी थोड़ा डिले रहेगी बच्चों। थोड़ा सा घर में काम, गेहूं वगैरह का काम चल रहा था ना बच्चों, तो उसमें थोड़ा सा गांव गए थे, तो अब काम खत्म हो गया बच्चों। अब आपकी क्लास क्या हो जाएगी बच्चों, प्रॉपर आएगी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं बच्चों आज की वीडियो को। देखिए बच्चों, बोर्ड पर मैंने पहले ही आपको चित्र बना दिया है कि आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 का वो टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा ये प्रैक्टिकल फाइल वगैरह में भी बनाए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। तो है परागकण का अंकुरण। हमने पिछले वीडियो में बच्चों देखा था कि परागकण क्या होता है, परागकण की संरचना क्या होती है, परागकण से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सभी को देख लिया था बच्चों हम लोगों ने। ठीक है, वो हम सब लोगों ने पढ़ लिया है। जिस बच्चे को वो वीडियो नहीं मिली है या नहीं देखा है वो जा कर के चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं बच्चों, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। लिखा होगा बच्चों परागकण की संरचना और एक वीडियो में लिखा होगा परागकण से महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक बच्चों, उनको जाकर देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो आपको बिल्कुल आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना बच्चों, तो पूरी बातें आपको बिल्कुल से समझ में आ जाएंगी। मैंने कहा ना बच्चों कि प्रैक्टिकल में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ये चित्र, हमेशा बनाया जाता है प्रैक्टिकल फाइल में। पराग स्लाइड की सहायता से वर्तिकाक पर क्या करते हैं बच्चों, परागकण का अंकुरण देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलो बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सर वहाँ से मार्कर दे दो 3। ठीक है, देखो बच्चों, देखो बच्चों, परागकण का अंकुरण और नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो ये क्या है बच्चों, जानते देखो, जब भी बात आती है अंकुरण, अंकुरण का मतलब होता है बच्चों जामना। अंकुरण का मतलब क्या होता है, जामना। तो यहाँ कौन जामेगा बच्चों, परागकण। परागकण क्या करे बच्चों, जामेगा। तो वही बात देखना हमें। ठीक बच्चों, तो चलो बच्चों देखो, आपको आगे जो है एक क्रिया में पढ़ाऊंगा बच्चों जिसे कहेंगे परागण। क्या पढ़ाएंगे बच्चों, परागण। ये चीज जिसे कहेंगे बच्चों पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे बच्चों, पॉलिनेशन। ठीक है, ये परागण क्रिया मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि परागण क्रिया क्या होती है, तो फिर भी यहाँ जानेंगे बच्चों। देखिए क्या है परागण क्रिया बच्चों, कि यहाँ जैसे मान लेते बच्चों एक ये मान ले बच्चों पुष्प है। ठीक है, और पुष्प से ये क्या निकले हुए, ये पुंकेसर। ये बच्चों, तो देखो ये है बच्चों परागकोश। जब परागकोश फटते हैं ना बच्चों, बाहर आ जाएंगे, ये जो परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाक पर पहुंच जाएंगे। कहाँ पर पहुंच जाएंगे, वर्तिकाक पर। मतलब बच्चों ध्यान दो, जब कोई परागकण परागकोश से निकलकर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, परागण कहते हैं। बात समझो कि नहीं, परागण क्या होता है, कोई दिक्कत किसी को? देखो परागण फिर से एक बार समझिए, परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा बच्चों, परागण। आपको मैं बताता हूँ, देखो कैसे बच्चों। लड़का है परागकण, ध्यान दो बच्चों, लड़का है परागकण। ठीक है, और जो ये वर्तिकाग्र है ये लड़की का घर है। बात समझो, लड़का है परागकण और ये वर्तिकाग्र है लड़की का घर। ठीक है, और बारात है माध्यम। तो जब लड़का क्या करता है, जब कोई लड़का बारात के माध्यम से लड़की के दरवाजे के पास पहुंचता है तो वही क्रिया क्या कहलाती बच्चों, बारात का पहुंचना। तो यही क्रिया क्या हो जाएगी, परागण। बात समझे कि नहीं, कौन सी जाएगी, परागण। मतलब लड़का जो है, लड़का परागकण, बारात माध्यम, और लड़की का घर क्या हो जाएगा, वर्तिकाक। तो लड़का बारात लेकर लड़की के घर के दरवाजे के पास पहुंच जाए तो वही क्रिया क्या कहलाएगी बच्चों, परागण। बात समझो, मतलब परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा बच्चों, परागण। देखो बच्चों, तो परागण क्रिया हम आगे बहुत डिटेल से बच्चों पढ़ेंगे। परागण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या हुआ, ध्यान दो बच्चों कि कोई परागकण उड़कर आया और इस वर्तिकाक पर गिरा। ध्यान दो बच्चों, क्या हो जाएगा, इस पुष्प के वर्तिकाक पर क्या हो जाएगा, गिरेगा। और जैसे गिरेगा बच्चों ना, तो इस वर्तिकाक पर दो चीज़ पाया जाता है। पहला पाया जाएगा शर्करा, क्या पाया जाएगा, शर्करा, और दूसरा पाया जाएगा बच्चों जल। दो चीज़, ये ध्यान दो बच्चों, वर्तिकाक पर दो चीज़ पाया जाता है। पहला
शर्करा, दूसरा जल। शर्करा जल का घोल यहाँ पर पाया जाता है बच्चों, मतलब शरबत है कि नहीं, मतलब यहाँ चिपचिपा पदार्थ क्या होता है, लगा रहता है। जैसे कोई पराग कण गिरता है बच्चों तो पराग कण क्या हो जाएगा, फूल आएगा। क्या जाएगा, जब भी कोई बीज बच्चों अंकुरित होता है, आप देखते हैं कि जब बीज को हम बोते हैं ना बच्चों, तो वो मिट्टी की नमी को अवशोषित करता है और क्या आ जाएगा, फूल आएगा। फूल आने के बाद फिर उसका अंकुरण होगा। तो वही क्रिया यहाँ पर, शर्करा जल का घोल है, ठीक है। यहाँ पर पराग कण गिरेगा, परागण क्रिया के माध्यम से पराग कण गिरेगा बच्चों, फूल आएगा। फूल आने के बाद क्या होता है, अब देखिएगा आगे, ध्यान दो बच्चों। मतलब पराग कण का क्या, फूलने का मतलब क्या बढ़ जाएगा, पराग कण का आयतन बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चों, ये है पराग कण की संरचना। हमने पीछे पराग कण की संरचना के बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। देखो ये है बच्चों पराग कण की संरचना। देखो पराग कण में दो चोल होते हैं, एक को हम कहते हैं बाह्य चोल, एक को कहते हैं अंचा चोल, ठीक है। अंतः देखो, एक को कहते हैं बाह्य जिसे कहते हैं एक्साइन, एक होता है इंटाइन। तो एक होता है बाह्य चोल, एक होता है बच्चों अंतः चोल। दो आवरण होते हैं पराग कण में, ठीक है। पराग कण के अंदर ना बच्चों द्रव भरा होता है। देखो पराग कण बच्चों क्या है, एक कोशिका है, आपको पता है अगर कोशिका है तो उसमें कोशिका द्रव होगा जरूर, बात समझेंगे नहीं। हर कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है और केंद्रक होने के साथ साथ क्या होगा, उसके अंदर कोशिका द्रव भी होगा, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई नहीं। तो देखो साइटोप्लाज्म मतलब होता है बच्चों कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव यहाँ पर क्या मतलब, जो पराग कण है वो एक प्रकार की कोशिका है, उसके अंदर भारी द्रव को क्या कहते हैं, कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर क्या पाया गया, एक न्यूक्लियस, ठीक बच्चों। ये एक न्यूक्लियस जो है बच्चों ना क्या करेगा, ये आगे चलकर डिवाइड होगा, क्या हो जाएगा, मतलब विभाजन होगा, किसका, केंद्रक विभाजन, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर देखो मैंने साइटोप्लाज्म दिखाया है, यहाँ न्यूक्लियस दिखाया, यहाँ मैंने आवरण को दिखा दिया कि एक को बाह्य चोल कहते हैं, एक को अंतः चोल कहते हैं, ठीक बच्चों। ये है कौन, ये है केंद्रक है, ठीक बच्चों। अब केंद्रक क्या करेगा बच्चों, यहाँ से बंटना शुरू करेगा। केंद्रक जो है दो भागों में क्या हो जाएगा बच्चों, टूटेगा। एक केंद्रक था, दो भागों में टूटेगा। तो यहाँ थोड़ा दिखाया गया। ये बच्चों जो खाली प्लेस पाया गया ना, इसे कहते हैं बच्चों रिक्तिका। क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहते हैं वाइकोल, या क्या कहेंगे बच्चों, रिक्तिका, ठीक है। कोशिका में खाली स्थान को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, रिक्तिका कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं प्यारे बच्चों, है कि नहीं। देखो अब इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। तो देखो यहाँ समझ में, फिर समझिए। देखो तो खाली स्थान जो है बच्चों उसे क्या कहते हैं बच्चों, रिक्तिका कहते हैं। ये केंद्रक है। अब केंद्रक ने क्या किया बच्चों, दो केंद्रक, मतलब जो एक केंद्रक था यहाँ पर वो टूट कर कितने भागों में बचा, दो केंद्रक में बट गया। कितने केंद्रक में बट गया, दो केंद्रक में। एक केंद्रक था प्यारे बच्चों, वो आगे चलकर कितने भागों में टूट गया, दो भागों में। एक को कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस, एक को कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस। एक को कहते हैं जनन केंद्रक, इसको कहेंगे बच्चों जनन केंद्रक, और इसको कहते हैं बच्चों ये नली केंद्रक, नली केंद्रक, ठीक है, या नलिका केंद्रक भी कह सकते हैं, ठीक बच्चों। तो नली केंद्रक या तो नलिका केंद्रक, ठीक है बच्चों। तो देखो दो केंद्रक बन गए, एक को कहते हैं क्या बच्चों, नली केंद्रक या नलिका केंद्रक, दूसरे को क्या कहते हैं, जनन केंद्रक। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे देखिए बच्चों। तो देखो बच्चों अब इसमें क्या होता है बच्चों कि जो ये केंद्रक है कौन सा, जिसे कहते हैं जनरेटिव, एक ट्यूब, ये ट्यूब न्यूक्लियस, ये भी ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। यहाँ दोनों को दिखा गया। देखो दो चीज़, एक बात कन्फ्यूजन में देता है बच्चों, तो याद रखो क्या कन्फ्यूजन में रहता है कि जो केंद्रक के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस होता है बच्चों ना, सॉरी, जो पराग कण के अंदर ट्यूब न्यूक्लियस मतलब नलिका केंद्रक होता है, वो पराग नली का निर्माण करता है। किससे, यहाँ देखो ये पराग नली निकल कर आई है, तो इससे क्या हो जाएगा, पराग नली निकल कर आएगी। कभी कभी होता है कि अंतः जो आवरण होता है जिसे कहते हैं अंतः चोल, अंतः चोल से ही क्या होती, पराग नली का निर्माण होता है। कभी कभी क्या कहेगा, पराग नलिका, सॉरी, कभी कभी कहेगा आपको ट्यूब न्यूक्लियस मतलब नलिका केंद्रक से पराग नली का निर्माण होता है, और कहीं पर कह देता है क्या बच्चों कि अंतः चोल जो होता है उससे क्या हो जाएगा, पराग नली का निर्माण होगा, ठीक है बच्चों। चलो अब ध्यान दो। तो ये बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हर पराग कण में अगर वो एक बीजपत्री है तो एक जनन छिद्र पाया जाएगा बाह्य आवरण में, अगर वो दो बीजपत्री है तो क्या पाया जाएगा, दो छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ देखो तो ये वो बना दिया। ये जो बच्चों ट्यूब न्यूक्लियस है ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पर है। ये जो केंद्रक है मतलब जो बाहरी जो अंतः चोल है बच्चों, ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके जनरेटिव जो है, ध्यान दो बच्चों इधर, ये अंतः चोल जो है ये पराग नली बनाएगा,
और ये जो केंद्रक आपको जनरेटिव केंद्रक है ये दो भागों में टूटना शुरू करेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए आगे थोड़ा सा इसमें आया, इसमें दो भागों में टूट रहा है। बात समझे बच्चों, मतलब जो जनरेटिव केंद्रक है ये फिर से विभाजन करेगा और कितने केंद्रक बनाएगा बच्चों, दो केंद्रक बनाएगा। कितने, दो केंद्रक। जनरेटिव जो केंद्रक है बच्चों वो टूटेगा, विभाजन करेगा और कितने केंद्रक बनाएगा, दो केंद्रक बनाएगा। और पराग कण का जो अंतःचोल है वो क्या बनाएगा बच्चों, पराग नली बनाएगा। तो यहाँ पर देखो जनरेटिव ट्यूब न्यूक्लियस का कोई मतलब नहीं है, ये द्वि क्या हो गए बच्चों, एक और दो, दो नर युग्मक बन गए। मतलब जो जनन केंद्रक था उसने टूटकर कितने केंद्रक बनाया, दो केंद्रक बनाया। ठीक है बच्चों, दो केंद्रक बनाया। ये ट्यूब नली है, ये ट्यूब नली धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और दोनों जनन केंद्रक जो है बच्चों बारी बारी से क्या कर रहे हैं, पराग नली के अंदर जा रहे हैं। यहाँ देखो ये पराग नली है पूरी, पराग नली के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, दो नर युग्मक आ गए जिन्हें क्या कहेंगे बच्चों, मेल गेमिट्स कहते हैं। आगे क्रिया बताएंगे बच्चों जिसे कहेंगे दोहरा निषेचन। ठीक बच्चों, दोहरा निषेचन बताएंगे, तभी दोनों केंद्रक का काम वहाँ से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, कि दोनों नर युग्मकों का क्या काम होता है। देखो तो पोलन ट्यूब जो है ये आगे बढ़ेगी बच्चों। यहाँ पर इसी चित्र को यहाँ दिखाया गया कि बच्चों ये है परागकण और इससे जो नली बन गई है, ठीक है, इसे कहेंगे पराग नली और ये दोनों नर युग्मक हैं बच्चों। आगे आएगी ये नली, ठीक है बच्चों, ये जो नली है आगे आएगी और कहाँ प्रवेश करेगी, बीजांड के अंदर क्या करेगी बच्चों, प्रवेश करेगी। ठीक है, और इसी के अंदर क्या होगा बच्चों, दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन हम क्या करेंगे उसको अलग वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों, बात समझ आ रही कि नहीं। तो उसको हम क्या करेंगे, दोहरा निषेचन अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये जो है पराग कण का अंकुरण बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब एक बात बचा है, नर युग्मकोद्भिद का विकास क्या है बच्चों। ये नर युग्मकोद्भिद क्या होती है, देखो बच्चों, पराग कण क्या होता है, पराग कण और उसके अंदर पराग नली का निर्माण जब होता है तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, नर युग्मकोद्भिद का विकास। बात समझ गए बच्चों, पराग कण और पराग कण से क्या निकलना, पराग नली का बनने की क्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चों, नर युग्मकोद्भिद का विकास कहते हैं। बात समझ गए, पराग कण से पराग नली बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, नर युग्मकोद्भिद का विकास। ठीक बच्चों, उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं बच्चों। ठीक है, और जो है अगर वीडियो में पहली बार है बच्चों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो को देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे पैसा थोड़ा नहीं लगता बच्चों, है कि नहीं। सोचिए एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है बच्चों। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और जो ना है कमेंट के माध्यम से पूछ भी लिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है बच्चों, कि फ्री में इस बायो क्लासेस चैनल में क्या किया जाता है, बायो क्लासेस बाय डीके चैनल में फ्री बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, जिसमें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट एग्जाम सभी के लिए हम क्या करते हैं, एकदम ब्रॉड से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है बढ़िया समझ में आया होगा बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।